जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, आप यकीन मानिएगा आपके एग्जाम में यही पेपर आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन यकीन मानिएगा यहाँ से बहुत क्वेश्चन छपेंगे, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद ये क्लास यहाँ पर आपके लिए तैयार की गई है। प्यारे साथियों, 50 नंबर पक्का करो जल्दी से, और इस क्लास को लास्ट तक आपको देखना है। अगर आपको वर्दी चाहिए इस बार तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक समझना है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देव समाज के संस्थापक कौन हैं? तो देव समाज के संस्थापक आपको याद रखना है शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, देव समाज का गठन अगर एग्जाम में पूछे तो फरवरी 1887 आपको याद रखना है। और राजा राम मोहन राय तो आप जानते होंगे, ये ब्रह्म समाज के क्या हैं? संस्थापक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी उसका डेट आपको 1925 याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कानपुर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के मुख्य लेखक और संपादक थे? तो राइट आंसर आपको विपिन चंद्र याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक है। और उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो प्यारे साथियों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अली अकबर खान, इनका संबंध सरोद से था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वीणा, वीणा से आपको याद रखना है असद अली खान, ठीक है ना, दोनों एक जैसे नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक भी एग्जाम में आती है जिसका नाम आपको इंडिका, कभी नहीं भूलना है। क्लियर? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल की याद रखिएगा भारतीय राज्य मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और मणिपुर की सीमाएं उत्तर में तो नागालैंड से लगती है, दक्षिण में मिजोरम से, और पश्चिम में असम से याद रखना है, और पूर्व में अगर पूछ ले तो म्यांमार देश के साथ लगती है। क्लियर? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और भारत की छठी सबसे बड़ी नदी भी है वो, तो इस नदी का नाम आपको याद रखना है महानदी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। और महानदी का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ से हुआ है, और हीराकुंड बांध भी महानदी पर बना है। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव राजवंश के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या भी कहा जाता है? तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है इसको याद रखिएगा, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो भारत में कैबिनेट मिशन याद रखिएगा मार्च 1946 में आया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही हुआ था, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो प्यारे साथियों, कलिंग युद्ध आपको याद रखना है 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, और अशोक इसमें विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा इसका माप और आकृति दोनों पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो उस नृत्य का नाम आपको याद रखना है जो दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है, भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक नृत्य है। प्यारे साथियों, कुचिपुड़ी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। कथकली से आपको केरल याद रखना है और मोहिनी अट्टम से भी आपको केरल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो मोस्ट आईएमपी पॉपुलर क्वेश्चन है, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ, याद रखिएगा। और उसके बाद ये जो हुआ है मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब याद रखना है। और पहला संस्करण अगर आपसे पूछ ले तो नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया था? तो घाघरा की लड़ाई कब हुई कभी पूछे तो 1529 याद रखिए। और मुगल सम्राट बाबर ने याद रखिएगा महमूद लोदी को हराया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और इसका जो उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कों जैसी ग्रामीण जरूरतों को पूरा करना। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगमरमर का अगर आपसे एग्जाम में पूछे सूत्र क्या होगा तो याद रखिएगा CaCO3, इसका सूत्र भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार आपको याद रखना है 30% से 35% के बीच। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? तो ठुमरी की रानी के नाम से याद रखिएगा गिरिजा देवी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोडोन, कुटकी, हाका, बाउटी ये किसके उदाहरण है? तो प्यारे साथियों ये बाजरा के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आपको राइट आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कावास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका नाम याद रखना कावास थर्मल पावर स्टेशन, ये भारतीय राज्य गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुल्तान जोहर कप निम्न में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो सुल्तान जोहर कप का नाम आप याद रखिएगा, ये हॉकी खेल के साथ जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत अगर एग्जाम में पूछे तो 2011 में हुई है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का किला किसने बनवाया था? प्यारे साथियों आगरा का किला अगर एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। और शाहजहां ने क्या बनवाया था आपको पता होना चाहिए, दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किसके द्वारा लिखा गया है? एक उपन्यास का नाम है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये याद रखिएगा चित्रा बनर्जी, चित्रा बनर्जी, दिवा करुणी इनके द्वारा लिखा गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? तो प्यारे साथियों भारत का पहला बैडमिंटन पदक है ना ओलंपिक खेलों में जो जीता था साइना नेहवाल ने जीता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका आपको राइट आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था। तो ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर हम पढ़ चुके हैं, गिरजा देवी, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, है ना, 43B का प्रावधान करता है, किसका प्रावधान करता है? अनुच्छेद 43B। तो आपको याद रखना है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो प्यारे साथियों, उस गवर्नर जनरल का नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है जिसका नाम एक्सरसाइज यानी समृद्धि है? तो सैन्य अभ्यास का नाम समृद्धि आपको याद रखना है, संप्रीति, माफ करिएगा, संप्रीति आपको याद रखना है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इंडोनेशिया के साथ भी भारत का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम आपको गरुड़ शक्ति याद रखना है। और श्रीलंका के साथ जो भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, मित्र शक्ति आपको याद रखना है। नेपाल के साथ भारत का सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। तो इतनी जानकारी आप छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक आप याद रखिएगा, R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुलाम वंश की स्थापना अगर एग्जाम में पूछे तो 1206 ईस्वी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? तो सिमोन बाइल्स का संबंध आपको याद रखना है, जिम्नास्टिक खेल से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? उस ग्रह का नाम आपको याद रखना है, शुक्र। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, बुध और शुक्र, एक और इसका भाई है बुध, इन दोनों का एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये दोनों का नाम अच्छे से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो उस गैस का नाम आपको याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कप का नाम आप याद रखिएगा, कार्बिलान कप। इसका संबंध याद रखिएगा, टेबल टेनिस से है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? प्यारे साथियों, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिरका का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछे एग्जाम में, CH3COOH आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाया जाता है? तो एशियाई शेर याद रखिएगा, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। और ये कहाँ पड़ता है गिर राष्ट्रीय उद्यान? आप याद रखिएगा, गुजरात में है। प्यारे साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना, असम में है। और उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखना है, केरल में। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो सपेरा नृत्य राजस्थान के, याद रखिएगा, कालबेलिया नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि जनगणना कितने साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है? प्यारे साथियों, याद रखिए, कृषि जनगणना की क्वेश्चन में बात हो रही है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, प्रति 5 वर्ष में भारत में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया? तो R.K. नारायण का उपन्यास मोस्ट IMP द डार्क रूम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में भाग 4 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 का संबंध याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? नवरोज उत्सव आपको याद रखना है, ये पारसी नववर्ष के साथ जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नाटी छाप लेना ये याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय क्या वादक थे? तो याद रखना पंडित किशन महाराज का संबंध तबला वादक से था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो प्यारे साथियों उस दशक का नाम आपको याद रखना है 1911 से 1921 में। याद रखिएगा भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी? ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन किया, कब किया था बंगाल का विभाजन? किसने किया था पूछे वायसराय करजन कब किया था? 1905 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला और 50वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो उस अनुच्छेद का नाम आपको 60 याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद 72 भी आप छाप लेना, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति से संबंधित। तो प्यारे साथियों ये थे 50 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। मिलेंगे पुनः और कोशिश करूंगा मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन का तूफानी वीडियो बनाने का। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।